चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन हमारा। कुछ वर्ड्स हो गए थे, थोड़े से रिकैप ले लेते हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही है रिकैप के लिए। टेनिशियस, टेनिशियस का मतलब क्या था? डिटर्मिन्ड और परसिस्टेंट। 10 AC से हमने याद किया था। टेनिशियस मतलब 10 AC, 10 AC देख रहा है, बोल रहा है 10 AC तो मैं लगा के रहूंगा, एकदम डिटर्मिन्ड है। ये इसके सेंटेंसेस थे। देन द नेक्स्ट वर्ड वाज यूबिक्विटस। यूबिक्विटस मींस प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, यूबिक्विटस। तुम भी क्विट, इससे पूछ रहे हैं भगवान, तो कह रहा है भगवान आप हर जगह हैं, ओमनी प्रेजेंट है। द नेक्स्ट वर्ड वाज विंडिकेट। विंडिकेट मींस प्रूव राइट और जस्टिफाई, ठीक है। विन द केस, जज इसको बोल रहे हैं विन द केस एंड प्रूव योरसेल्फ राइट और जस्टिफाई। देन वेरी, वेरी मींस कॉशियस और केयरफुल। वॉर में हमारे सोल्जर्स कैसे रहते हैं? कॉशियस रहते हैं या फिर केयरफुल रहते हैं। जेनोफोबिया, जेनोफोबिया मींस डिसलाइक और फियर ऑफ द फॉरेनर्स। जेनो का फोबिया, जेनो मैंने बताया था फॉरेनर्स के लिए होता है, फोबिया मतलब फियर होता है। यर्न मतलब लॉन्ग फॉर और डिजायर स्ट्रांगली फॉर समथिंग, दैट इज यर्न, ठीक है। तो यार अर्न कर रहे हैं, हम भी उसको देख के बोल रहे हैं यार हम कब कमाएंगे। जेलस, जेलस मींस एंथुजियास्टिक और पैशनेट। जेलस आई थिंक करवा दिया था, ये वर्ड हो गया था आई थिंक। एमिलियोरेट, ये वर्ड हो गए थे, अब मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है कि ये सब हो गए थे कि नहीं हुए थे। आई थिंक ये नहीं हुए थे। जेनोफोबिया तक हुआ था, ये भी यर्न भी हो गया था। जेलस नहीं हुआ था, ये हो गया था। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा वर्ड्स कर लेते हैं आज, ओके ज्यादा वर्ड्स कर लेते हैं, देख लेते हैं। जेलस क्या है? एंथुजियास्टिक और पैशनेट। जेलस का मतलब होता है एंथुजियास्टिक, बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होना या पैशनेट होना। आई थिंक मैंने आपको करवा दिया था जेलस भी, मुझे यहां तक ध्यान आ रहा है, जेलस हो गया था। एमिलियोरेट, एमिलियोरेट भी हो गया था, ये हो गए थे वर्ड आई थिंक, हाँ ये हो गए हुए हैं। बॉल्स्टर इज सपोर्ट और स्ट्रेंथन, ये भी मैंने आपको बता दिया था। डॉन्टलेस, फियरलेस और बोल्ड, डांट का फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज द फर्स्ट वर्ड दैट विल बी डूइंग टुडे। एलिक्वेंट, एलोक्वेंट क्या होता है? एलोक्वेंट मींस फ्लुएंट और परसुएसिव स्पीकिंग। मतलब हम बोलते हैं ना बात करने में बहुत अच्छा है, बात करता है और अपनी बात आराम से मनवा लेता है, इज एन एलोक्वेंट स्पीकर। परसुएसिव, फ्लुएंट स्पीकर है। याद कैसे करेंगे इसको? हेलो, 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 ये क्वाइट, क्वाइट सा लग रहा है ना, क्वाइट, हेलो क्वाइट। स्पीकर ने बोलकर सबको चुप करवा दिया, इतना प्यारा बोला स्पीकर, हेलो क्वाइट, इतना प्यारा बोला कि उसने अपने शब्दों से सबको चुप करवा दिया। सो परसुएसिव, परसुएसिव स्पीकिंग और फ्लुएंट, ठीक है। तो ये स्पीकर है, ये बात कर रहा है और सारे क्राउड को एकदम शांत कर दिया उसने हेलो बोलकर, हेलो क्वाइट। क्यों? और सब चुप हो गए, क्यों? वो परसुएसिव है, ठीक है, परसुएसिव इन स्पीकिंग, फ्लुएंट है। कैसे यूज करते हैं? ही डिलीवर्ड एन एलोक्वेंट स्पीच। एलोक्वेंट राइटिंग एनहांसेस द इंपैक्ट ऑफ एकेडमिक पेपर्स। तो एलोक्वेंट मतलब हेलो क्वाइट, हेलो क्वाइट बोलकर स्पीकर ने सबको शांत करवा दिया। क्यों? इतना फ्लुएंट है वो, इतना परसुएसिव है स्पीकिंग में, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रिवलस। फ्रिवलस का मतलब होता है नॉट सीरियस और सिली। फ्रिवलस मींस नॉट सीरियस या सिली, सिली रिमार्क, फ्रिवलस। अब फ्रिवलस याद कैसे करेंगे? आपको दिख रहा है फ्री फ्राइडे, FRI फ्री, फ्रीवलस, फ्री फ्राइडे। वॉल्वो, वॉल्वो, आपका दोस्त आपको बोल रहा है तुझे पता है फ्राइडे को फ्री वॉल्वो मिल रही है। आप क्या, वो क्या बोल रहे हैं? फ्राइडे वॉल्वो, फ्री फ्राइडे वॉल्वो, बोल रहे हैं फ्राइडे को फ्री में वॉल्वो मिल रही है। आप कह रहे हो कैसी सिली बातें कर रहा है, कैसी मतलब बचकाना नॉट सीरियस बातें कर रहा है, नॉन सीरियस। तो फ्री कार्स फ्राइडे, वॉल्वो मिल रही है फ्राइडे को फ्री में। आपका दोस्त आपको बता रहा है, आप कह रहे हो कैसी सिली बातें कर रहा है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो फ्रिवलस, फ्री, वॉल्वो, फ्राइडे, वॉल्वो, आपका दोस्त बोल रहे हैं नॉट सीरियस या सिली बातें कर रहा है वो। स्टॉप मेकिंग फ्रिवलस कमेंट्स। तो आपका दोस्त बोल रहा है फ्राइडे को फ्री वॉल्वो मिल रही है, आप उसको बोल रहे हो स्टॉप मेकिंग फ्रिवलस कमेंट्स, ओके। फ्रिवलस आर्ग्यूमेंट्स वीकन एकेडमिक एसेस। जो फ्रिवलस आर्ग्यूमेंट्स है, नॉट सीरियस आर्ग्यूमेंट, सिली आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो वीक करती हैं एकेडमिक एसेस को, ओके। सो फ्रिवलस मींस फ्री फ्राइडे वॉल्वो या फ्राइडे वॉल्वो या फ्री वॉल्वो,
आपका दोस्त बोल रहा है मिलती है, आप कह रहे हो नॉन सीरियस बातें मत किया कर, सिली बातें मत किया कर, आजकल कहां से फ्री में मिलने लग गई। लेट्स टॉक अबाउट द ऑफर्स एंड इंफॉर्मेशन दैट आई हैव फॉर यू पीपल। शिक्षा महोत्सव जो है वो चल रहा है। स्टार्ट योर गेट प्रिपरेशन नाउ एट लेस देन ₹500 पर मंथ। तो आप अपनी गेट की तैयारी 500 रुपए से भी कम पैसे में जो है शुरू कर सकते हैं पर मंथ के। और अगर आप 9 मंथ्स का भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 9 मंथ्स फ्री मिल रहा है, मतलब 9 का 18 मिलेगा, 15 पे आपको 30 मंथ्स जो है वो मिलेंगे, यानी 15 पे 15 मंथ्स फ्री मिलेंगे। तो इस ऑफर को वेस्ट मत कीजिए। ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन प्राइसेस बहुत रिड्यूस्ड हैं इस समय। सो इवन इफ यू आर प्रिपेयर फॉर गेट, प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर गेट 2027 ऑल्सो, आप अभी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं क्योंकि डबल मिल रहा है, तो वो तब तक के लिए कवर हो जाएगा सारा। और कोड आप यूज कर सकते हैं आदित्य मैक्स। यू कैन यूज दिस कोड टू टेक द सब्सक्रिप्शन एंड माइंड इट, इट्स अ लिमिटेड पीरियड ऑफर, ठीक है, तो ध्यान रखना। ऑफिसर्स कॉल, ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। तो इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू देने वाले हैं, आपको डिटेल सब कुछ इसमें बताया जाएगा। तो ये अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। दिस कोर्स इज फॉर 1999, बट अभी सिर्फ 99 रुपीज का मिल रहा है। सो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। ब्रह्मास्त्र बैच अगस्त 29 को स्टार्ट हुआ था। एकलव्य बैच भी 29 को शुरू हुआ है। उड़ान बैच इसरो का बैच है विच इज गोइंग ऑन, ये उसकी प्राइसिंग है। नक्षत्र बैच ईएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए है। देन ऊना, इट्स अ न्यू थिंग। आई होप अभी तक आपको पता लग गया होगा, अभी तक आप लोगों ने यूज भी कर लिया होगा इसको। सो मीट योर न्यू फ्रेंड ऊना। आप क्या कर सकते हैं, वॉइस मोड में बात कर सकते हैं और अपने इंस्टेंट आंसर ले सकते हैं ऊना से। क्विज मोड में आप अपना नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम कोई भी क्विज स्टार्ट कर लेंगे किसी भी टॉपिक पे, वो करेगा। स्मार्ट समरीज बनती है, रिवाइज क्लासेस द इजी वे। तो ऊना में और भी बहुत कुछ है, जब आप करेंगे इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। तो आप इसको जरूर ट्राई करिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो आपको ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। अनअकैडमी में 2 तरह के सब्सक्रिप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। ये प्लस के सारे बेनिफिट्स हैं, आइकॉनिक में सारे प्लस के बेनिफिट्स रहते हैं, बट इन एडिशन टू दैट यू गेट फिजिकल नोट्स, यू गेट मेंटोर, आस्क अ डाउट फीचर। तो ये सब आपको एक्स्ट्रा मिलता है आइकॉनिक में। और जितना प्लस और आइकॉनिक की प्राइस में डिफरेंस है, उतने के तो सिर्फ फिजिकल नोट्स ही होते हैं, उससे ज्यादा ही है आई थिंक। ये वही डिफरेंसेस जो मैंने बताया आपको। आइकॉनिक में अगर आप मेंटर से सेशन बुक करना चाहते हैं, दिस इज द प्रोसीजर जिसके थ्रू आप मेंटर से जो है सेशन बुक कर सकते हैं। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। ये अनअकैडमी के लर्नर्स हैं गेट 2025 के, हु परफॉर्म्ड रियली वेल, और उम्मीद कर रहे हैं गेट 2026 में आप भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहां पे आपकी फोटो होगी। ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई मीन्स टू प्लीज और सेटिस्फाई। तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीके से देखो, ग्रेटिफाई ग्रेटिट्यूड प्लस सेटिस्फाई बोल सकते हैं। ग्रेटिफाई, ग्रेटी पढ़ते ग्रेटिट्यूड, फाई पढ़ते सेटिस्फाई, ग्रेटिट्यूड प्लस सेटिस्फाई, ग्रेटिफाई ग्रेटिट्यूड प्लस सेटिस्फाई। तो ग्रेटिफाई मतलब सेटिस्फाई और प्लीज, ठीक है। ग्रेटिट्यूड प्लस ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई मीन्स ग्रेटिट्यूड प्लस सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मतलब सेटिस्फाई, मतलब आ गया वहां से। तो दिस वे यू कैन रिमेंबर इट। फोटो नहीं, इसकी इमेज नहीं डाली। इमेज कैसे समझ लो कि स्टूडेंट्स अपना जो है एक टीचर को बता रहे हैं आप बड़ा अच्छा पढ़ाते हो, आप ये करते हो वो करते हो, टीचर जो है वो खुश हो रहा है, अंदर से खुशी मिल रही है, तो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। द अवार्ड ग्रेटिफाइड हर हार्ड वर्क, ठीक है। जो अवार्ड मिला उसको, उसने उसके वर्क को ग्रेटिफाई किया, सेटिस्फाई किया, प्लीज किया उसको। पॉजिटिव फीडबैक ग्रेटिफाइज रिसर्चर्स एफर्ट्स। ओके, पॉजिटिव फीडबैक ग्रेटिफाई करता है, प्लीज करता है, सेटिस्फाई करता है रिसर्चर के एफर्ट्स को। तो ग्रेटिफाई मींस ग्रेटिट्यूड प्लस सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई मतलब उसका मतलब ही उसके बाद सेकंड वर्ड में आ जाता है, ग्रेटिफाई मींस सेटिस्फाई। तो दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर इट। देन होस्टाइल, होस्टाइल मींस अग्रेसिव, अनफ्रेंडली। तो क्या हो गया, हॉस्टल में ना टाइल्स थी, उसमें एक सोने की टाइल थी बीच में, वो सोने की टाइल हो गई चोरी, और वो थी तुम्हारे दोस्त की, उसने छुपा के रखी हुई थी। अब वो एकदम अनफ्रेंडली हो गया, अग्रेसिव हो गया, हर किसी से लड़ रहा है, उसका सोना चोरी हो गया, ठीक है। तो होस्टाइल मींस हॉस्टल में टाइल, हॉस्टल में कैसी टाइल थी, गोल्ड की टाइल थी तुम्हारे फ्रेंड की, कोई चोरी करके ले गया, अब वो एकदम अग्रेसिव हो गया, अनफ्रेंडली हो गया, लड़ रहा है हर किसी के साथ। तो होस्टाइल मींस अनफ्रेंडली और अग्रेसिव। होस्टाइल नेबर, वी ऑलरेडी हैव एन होस्टाइल नेबर, यू नो दैट। So the dog became hostile.
hostile environments affect student performance. Okay, unfriendly, aggressive. ठीक है, the dog became hostile, dog became aggressive. तो hostile means hostel में टाइल. हॉस्टल में टाइल कैसी थी? गोल्ड की टाइल थी, तुम्हारे दोस्त की चोरी हो गई, अब वो एकदम अग्रेसिव हो गया. इनसिसेंट, इनसिसेंट. सो इनसिसेंट होता है कॉन्टिन्यूअस और विदाउट स्टॉपिंग. इनसिसेंट मीन्स कॉन्टिन्यूअस और विदाउट स्टॉपिंग. सो बेसिकली एक वर्ड, इसको ऐसे मत याद रखो इनसिसेंट, रिमेंबर इट, इंसिसेंट रेन, इंसिसेंट रेन. तो वो वर्ड बहुत कॉमनली भी यूज नजर आएगा. इंसिसेंट रेन मींस कॉन्टिन्यूअस और विदाउट स्टॉपिंग रेन, लगातार पड़े जा रही है, इंसिसेंट रेन. ठीक है, या आप इसको याद करना है. इन सीजन में एंड जो है ना वो सारी बाहर आ जाती हैं. क्यों? इतनी बिना रुके बारिश पड़ रही होती है. तो इंसिसेंट रेन, इंसिसेंट मतलब जो कॉन्टिन्यूअस होती है या विदाउट स्टॉपिंग होती है. इंसिसेंट मींस कॉन्टिन्यूअस और विदाउट स्टॉपिंग. कैसे यूज करते हैं? द बेबी क्राइड इंसिसेंटली. Incessant research is needed to solve climate change issues. तो सामने पता लग रहा है कि बेबी कॉन्टिन्यूअसली जो है वो रोता रहा, चुप नहीं किया. Incessant research मतलब कॉन्टिन्यूअस विदाउट स्टॉपिंग. हमें रिसर्च करनी होगी लगातार अगर हमें क्लाइमेट चेंज के इश्यू को एड्रेस करना है तो. ओके, तो अभी इतना ही है. मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूं वर्ड्स का फिर से जो आज किए हैं. सो वी स्टार्टेड विद एलोक्वेंट. एलोक्वेंट, हेलो क्वाइट, हेलो क्वाइट. स्पीकर बोल रहा है सबको हेलो क्वाइट, और सब एकदम शांत हो गए. क्यों? बिकॉज वो स्पीकर फ्लुएंट है, परसुएसिव है स्पीकिंग में. सो एलोक्वेंट मींस फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग. फ्रिवुलस, फ्राइडे को फ्री वॉल्वो. सो फ्री फ्राइडे वॉल्वो, फ्री फ्राइडे वॉल्वो. आपका दोस्त आपको बोल रहा है फ्राइडे को फ्री वॉल्वो मिलती है, आप बोल रहे हैं यार सिली बातें मत किया कर, ये नॉट सीरियस ना, नॉन सीरियस बातें मेरे से मत किया कर. तो फ्रिवुलस मींस नॉट सीरियस और सिली. नेक्स्ट इज ग्रेटिफाई. ग्रेटिफाई इज ग्रेटिट्यूड प्लस सेटिस्फाई. सो ग्रेटिफाई का मतलब सेटिस्फाई और प्लीज. होस्टाइल, हॉस्टल में टाइल. हॉस्टल में गोल्ड की टाइल थी, दोस्त की चोरी होगी, वो एकदम अब अग्रेसिव हो गया और अनफ्रेंडली हो गया है. तो होस्टाइल मींस अनफ्रेंडली और अग्रेसिव. तो ये सेंटेंसेस थे. एंड द लास्ट वर्ड वी रेड वाज इंसिसेंट. इंसिसेंट रेन, कॉन्टिन्यूअस और विदाउट स्टॉपिंग. या फिर इन सीजन में एंड, इंसिसेंट, इन सीजन में एंड जो है वो बाहर निकल के आ जाती है. क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से वो बाहर आ जाती है. बारिश क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली पड़ रही होती है. तो इंसिसेंट के साथ रेन याद आता है ना, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है कॉन्टिन्यूअस विदाउट स्टॉपिंग. सो इंसिसेंट रेन मतलब मुझे तो याद ही इंसिसेंट रेन वर्ड से हुआ था जब मैंने याद किया था. तो इंसिसेंट इज कॉन्टिन्यूअस और विदाउट स्टॉपिंग. तो आज के लिए बेटा इतने ही वर्ड्स थे. अब फिर जो है नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. इनको रिवाइज करते रहिए, वो लिस्ट बनाई रहिए, उनको रिवाइज करते रहिए. आप देखेंगे आप रोज 2 मिनट बस नजर मारेंगे जो वर्ड्स हमने किए हैं. रोज ये करिए, कुछ दिन के बाद आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे और इतने ज्यादा याद हो जाएंगे कि आप डे टू डे लाइफ में उनको यूज भी करने लग जाएंगे. तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टेक केयर.